दोस्तों चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शुरू में तो बस एक दुखद हादसा लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है दिल दहला देने वाली साजिश बन जाती है। 18 जून 2026 को महाराष्ट्र के पुणे के पास लोहागढ़ किले से एक खबर आई। बताया गया कि 26 साल के केतन अग्रवाल ट्रैकिंग करते समय करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई। शुरू में सबने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मान लिया, लेकिन पुलिस ने भी सोचा कि फोटो खिंचवाते वक्त उनका पैर फिसल गया होगा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया कि पूरे देश को झटका लग गया। पुलिस अब कह रही है कि यह कोई हादसा नहीं था, यह पहले से सोची समझी हत्या की साजिश थी। और इस साजिश के बीच में थे केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन बाबूलाल चौधरी। चलिए पहले केतन अग्रवाल को जानते हैं। केतन पुणे के एक बड़े और सम्मानित बिजनेसमैन परिवार से थे। उनका परिवार सक्सेस ग्रुप नाम की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी चलाता है, जिसने पुणे में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। केतन कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर थे। उन्होंने पुणे के सिम्बियोसिस से पढ़ाई की और बाद में अमेरिका के डेवसन कॉलेज से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर डिग्री ली। पूरा परिवार चाहता था कि केतन बिजनेस को आगे ले जाए। अब बात करते हैं सिया गोयल की। सिया भी एक अच्छे परिवार से आती है। उसके पिता पुणे में ड्राई फ्रूट और मसालों का काम करते हैं। सिया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में फैशन कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। दोनों परिवार पिछले 35 साल से एक दूसरे को जानते थे। इसी वजह से फरवरी 2026 में दोनों की सगाई हो गई और शादी नवंबर 2026 में उदयपुर के एक शानदार प्लेस में तय हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही थी। जांच में सामने आया कि सिया गोयल पिछले 1 साल से चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी। वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार का दबाव, समाज का डर और बदनामी की चिंता उसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी। पुलिस का आरोप है कि केतन उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गए थे और यहीं से एक खतरनाक साजिश शुरू हुई। 31 मई 2026 को सिया पहली बार लोहागढ़ किले गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ घूमने की ट्रिप नहीं थी, शायद वह वहां जगह देखने और योजना बनाने गई थी। 4 जून को फिर सिया ने केतन को किले ले जाने के लिए कहा, लेकिन केतन की मां ने उस दिन जाने से मना कर दिया और योजना अधूरी रह गई। फिर 14 जून को दोनों फिर किले पहुंचे। यही पहली बार केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की गई। सिया ने सांप देखने का बहाना बनाया, लेकिन केतन ने समय रहते झाड़ियों को पकड़ लिया और बच गए। अगर उस दिन वह नहीं बचते तो शायद यह सच्चाई कभी सामने ही नहीं आती। इसी बीच केतन और सिया शादी से पहले बाली घूमने जाने वाले थे, लेकिन पुलिस का आरोप है कि सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया और रास्ते में फेंक दिया। चेतन इस विदेश यात्रा के खिलाफ था, इसलिए ट्रिप कभी हुई ही नहीं। घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया और चेतन एक कैफे में मिले। सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ दिखे। पुलिस कहती है कि यही आखिरी बार पूरी योजना तय की गई। और फिर 18 जून को सिया ने अपना जन्मदिन बताया और केतन को ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले ले गई। पुलिस का आरोप है कि चेतन पहले से वहां पहुंच चुका था और वो गर्मी के बावजूद उसने हुडी पहन रखी थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपना मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल किया। जांच में पता चला कि वह किसी दूसरे कर्मचारी का फोन लेकर आया था ताकि उसकी असली लोकेशन न रिकॉर्ड हो। यहाँ केतन को करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। इसके बाद पूरे मामले को हादसा दिखाने की कोशिश की गई। सिया ने परिवार और पुलिस को बताया कि फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसल गया, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। एक छोटी सी बात ने पूरा केस बदल दिया। किले के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि जब उसने कहा कि केतन अभी जिंदा है, तब सिया घबरा गई थी। पुलिस का कहना है कि अगर यह सचमुच हादसा होता तो उसकी पहली प्रतिक्रिया राहत की होती। यही बात जांच का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। जांच में पुलिस को कई डिजिटल और परिस्थितिजन्य सबूत मिले। सिया और चेतन के बीच हजारों फोन कॉल, दोनों की लोकेशन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, इंटरनेट पर हत्या से जुड़े सर्च, किले के कर्मचारियों के बयान और दोनों के बयानों में कई विरोधाभास। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। केतन के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने पहले भी सिया के व्यवहार को लेकर कुछ बातें बताई थी। केतन के दादा का आरोप है कि सिया के परिवार को इस रिश्ते की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने छिपाई। दूसरी ओर सिया की मां ने मीडिया से कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह केस अकेला नहीं है। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां परिवार का दबाव, छुपा हुआ प्रेम और इज्जत के डर ने हत्या जैसी हद तक पहुंचाया है। आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, मेघालय हनीमून मर्डर केस। सबसे करीब वाला केस मई 2025 में इंदौर के राजा रघुवंशी की शादी सोनम से हुई। हनीमून पर मेघालय ले जाकर
सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और किराए के गुंडों के साथ राजा को खाई में मार डाला। पुलिस को शुरू में हादसा लगा, लेकिन बाद में बॉडी खाई में मिली और इसमें सोनम शादी नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार का दबाव था। दूसरा, प्रियंका और कमलेश केस। प्रियंका ने अपने पति किरण सोनावड़े को प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर मारा। घटना को लूट या सड़क हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की। पति रास्ते के रुकावट बन गया था। तीसरा, अंजलि आशीष केस, राजस्थान 2026। शादी के सिर्फ 3 महीनों के बाद अंजलि ने प्रेमी के साथ मिलकर पति आशीष को मार डाला। घटना को सड़क हादसा दिखाया। अंजलि शादी से खुश नहीं थी और नई जिंदगी चाहती थी। इंद्राणी मुखर्जी सेना बोरा मर्डर, मुंबई 2012। इंद्राणी ने अपनी बेटी सीना को मार डाला। बाहर से परफेक्ट परिवार की तस्वीर, लेकिन अंदर अफेयर, प्रॉपर्टी और इज्जत का डर था। दोस्तों, इस केस ने पूरे देश को इसलिए झकझोर दिया क्योंकि बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा था। माँ की शादी की तैयारियां चल रही थी। सोशल मीडिया पर दोनों खुश नजर आते थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश चल रही थी जिसका अंत हत्या में हुआ। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि केतन अग्रवाल की मौत कैसे हुई, बल्कि यह है कि तो आखिर एक इंसान अपने ही भरोसे का इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है। फिलहाल यह मामला अदालत में है और अंतरिम फैसला कोर्ट ही सुनाएगी। लेकिन एक बात साफ है, हर चमकती हुई तस्वीर के पीछे सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए मेहुल आर्मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेहुल मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।